हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु। मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर किसी ना होता है। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि मैं एक बांग्लादेश की सीरीज लेके आया हूँ जिसमें वन बाय वन मैं सारे कॉलेजेस का रिव्यू कर रहा हूँ। हालांकि बांग्लादेश में मोर देन 75 प्लस कॉलेजेस हैं आपके मेडिकल के। अब उन सबको तो हम वन बाय वन रिव्यू नहीं कर सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएंगी वीडियोस। हम सिर्फ सेलेक्टिव कॉलेजेस पे फोकस करेंगे जो अच्छा मेडिकल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करें, जो अप्रूव्ड हो एनएमसी से, जो आपके पास हो और आपके बजट में भी हो। तो ये हम सारी चीज़ें देख के हम आपको वन बाय वन कॉलेजेस आपको रिव्यू करने वाले हैं। इससे पहले कि मैंने मार्क्स मेडिकल कॉलेज के ऊपर रिव्यू किया है, अगर आपने देखा ना हो तो उसका प्ले लिस्ट की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ बीजीसी मेडिकल कॉलेज का भी मैंने रिव्यू किया है, जो कि आपका कतोग्राम में सिचुएटेड है। ये भी बहुत अच्छा कॉलेजेस है, मोर अराउंड 20 ईयर्स पुराना कॉलेजेस। इसका भी रिव्यू कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। वहीं पर आज जो वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो में हम आज जो कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं वो है आपका अदीन अकीजी मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका खुलना सिटी में सिचुएटेड है। आज हम इस कॉलेज का रिव्यू करेंगे, आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताएंगे, कॉलेज कब स्टेब्लिश हुआ था, कब किससे एफिलिएटेड है, और आपका अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो कौन सा नियरेस्ट बॉर्डर देखने को मिलेगा, और वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। साथ ही साथ अप्रूवल की बात करेंगे, बेडेड हॉस्पिटल, एवरेज पेशेंट फ्लो, और सारी चीजें क्या पैकेज जा रहा है, वो सारी चीजें सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो कोई भी हमारे चैनल पर नया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है। साथ ही साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जो भी कोई फर्दर अपडेट्स होता है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो बाकी हमारा जो मेन टॉपिक है, आदीन अकीज मेडिकल कॉलेज, हम इसका रिव्यू करेंगे। अगर हम बात करते हैं पहले तो इसके स्टेब्लिशमेंट के बारे में, तो ये कॉलेज आपका 2013 में कॉलेज स्टेब्लिश हुआ था, जो कि अराउंड अगर मैं बात करता हूँ 10 साल पुराना कॉलेज आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर मैं इसके एफिलिएशन की बात करता हूँ तो ये आपका राज सहाई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। और अप्रूवल की बात करते हैं तो ये आपका एनएमसी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से भी आपका अप्रूव्ड है। तो कॉलेज में कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, चाहे वो अप्रूवल से रिलेटेड हो या एफिलिएशन से रिलेटेड हो या फिर उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो कॉलेज है वो आपका खुलना सिटी में सिचुएटेड है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ तो ये कॉलेज एक प्रॉपर एक वन बिल्डिंग है, जिसमें नीचे आपका हॉस्पिटल है, फिर अकेडमिक्स है, देन आपका हॉस्टल है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको एक बहुत बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। जो भी चीजें हैं आपको सब चीज आपको एक ही बिल्डिंग में मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनका एकेडमिक सेशन अलग होता है, हॉस्पिटल काफी दूर पे होता है। तो ये चीज आपको इसमें देखने को नहीं मिलती है। और मैं बहुत सारे लोगों को, जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स का कॉल आता है, मैं उनको प्रेफर यही करता हूँ कि वो चीज़ चूज करिए जिसमें आपको टाइम वेस्ट ना हो और आपको एकेडमिक अच्छा मिले और आपके बजट में मिले। तो ये कॉलेज उसी में से एक है, ये आपके बजट में भी है, अच्छे एकेडमिक भी आपको मिलने वाली है और अच्छा एक्सपोजर भी आपको मिलने वाला है। क्यों मैं कह रहा हूँ, अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं बताता हूँ किस लिए मैं आपको अच्छी एकेडमिक, वो भी इतने कम बजट में, अगर बांग्लादेश के लिए बात करते हैं, वो आपको यहाँ मिलती है। देखिए, कोई भी कॉलेज का एकेडमिक उसके हॉस्पिटल और एवरेज पेशेंट फ्लो से डिटरमाइन होता है। अगर उसी में हम बात करते हैं, इस कॉलेज का जो एवरेज बेडेड हॉस्पिटल है, 500 प्लस बेडेड हॉस्पिटल आपको इस कॉलेज का देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो 600 से 700 ऑन एन एवरेज पेशेंट फ्लो आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज में देखने को मिलता है, जो कि काफी बड़ा पेशेंट फ्लो है अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश के लिए। और बांग्लादेश के लिए स्टूडेंट इसलिए भी प्रेफर करते हैं क्योंकि वहां पर उनको क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है क्यों आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना चाहिए। इसकी एक विशेष बात ये भी है कि जो हॉस्पिटल है वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल आपको देखने को मिल जाता है खुलना सिटी में। इसके अगल बगल के जितने भी सिटीज हैं उसमें से सबसे बड़ा हॉस्पिटल मिलता है, इसकी वजह से इसका पेशेंट फ्लो सबसे ज्यादा होता है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ, इसके जस्ट बगल में थोड़ी ही दूर पे आपको इसका गवर्नमेंट कॉलेजेस भी मिल जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी मिल जाता है, लेकिन उसका उतना बड़ा पेशेंट फ्लो उतना देखने को नहीं मिलता है जितना आपको इस कॉलेज का मिलता है। इसकी वजह से मैंने इसको आपके सामने लेके आया हूँ, उसका रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि ये टॉप मेडिकल कॉलेज है अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश के लिए। और आपके बजट में, बजट की भी मैं जैसे बोल रहा हूँ कि बजट 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 की मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको इस कॉलेज के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये तो कॉलेज मैंने आपको हॉस्पिटल और पेशेंट फ्लो के बारे में बता दिया। बाकी अगर हम बात करते हैं कि जो ये पूरी बिल्डिंग है, आपके एकेडमिक्स हो गए, आपका
हॉस्पिटल हो गया, पूरा सेंट्रलाइज एसी है। आपको कुछ जितने भी आपको बांग्लादेश से कॉलेजेस मिल जाते हैं वो भी इस बजट में तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको सेंट्रलाइज एसी आपके एकेडमिक सेंटर में भी मिले और साथ ही साथ पूरे हॉस्पिटल में मिले। मैं जो कह रहा हूँ, अगर जो मैं बजट बताऊंगा उसमें से आप 10 से 15 लाख और जोड़ देंगे तब जाकर आपको वैसे कॉलेजेस वैसे हॉस्पिटल्स मिलेंगे जो फैसिलिटी ये अदीन ग्रुप्स प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि अदीन ग्रुप्स के 3 से 4 कॉलेजेस और हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्रांड है अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश के अंदर। इसके सेपरेट वुमेन्स हॉस्पिटल कॉलेजेस भी हैं जो जिसमें जिसमें सिर्फ लड़कियां ही एडमिशन्स लेती हैं, और अदर जैसे मैंने बताया ये तो आपके दोनों बॉयज एंड गर्ल्स के लिए है। और अगर मैं बात करता हूँ हॉस्पिटल की, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बड़ा है, बड़ा है। आपके इसमें कहीं ना कहीं अगर मैं बात करता हूँ तो 800 से 900 आपकी बेसिक, जो मैं कह रहा हूँ बेसिक सर्जरीज है, चाहे जितनी भी आपकी नॉर्मल हो, आपकी बड़ी सर्जरी लाइक गायनी गायनी की हो, अगर ऑर्थो की हो, सारी जितनी भी आपकी अगर मैं बात करता हूँ सर्जरी, तो 800 से 900 एक महीने में सर्जरीज आपको देखने को मिलती है, तो कि काफी बड़ी अमाउंट है अगर हम बात करते हैं तो। बाकी इस कॉलेज के पास 13 खुद की एम्बुलेंस है और आपकी 12 आईसीयू आपको देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल है वो वेल डेवलप हॉस्पिटल है और विद लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ आपको सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसकी वजह से मैं इस कॉलेज को प्रिफर कर रहा हूँ अगर आपका बजट कम है और आप एडमिशन लेना चाहते हैं। बजट बजट इतना कर रहा हूँ, बजट की हम बात करें तो ये कॉलेज का जो बजट जा रहा है वो आपका 28.5 लाख आपका कंप्लीट बजट जा रहा है, जो कि काफी कम बजट है अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश के लिए, क्योंकि बांग्लादेश का जो पैकेज स्टार्ट होता है वो आपका 27 लाख से इस साल स्टार्ट हो रहा है। और जो ये जो कॉलेज है वो आपको 28.5 लाख में देखने को मिल जाता है, जो कि काफी हैंडसम अमाउंट है अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश के अदर कॉलेजेस से रिलेटेड, जो कि इतने कम बजट में आपको इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है ये कॉलेज। इसकी वजह से हम इसका रिव्यू कर रहे थे और आपको बार बार कह रहे थे कि अगर आपको एडमिशन लेना तो इस कॉलेज में आप देखने ले सकते हैं। ये जो पैकेज बताया है 28.5 लाख, इसमें आपका हॉस्टल इंक्लूड है। बाकी आपको फूडिंग का अलग से पे करना पड़ता है, जो कि आपका 3,000 से 4,500 तक आपका जाता है पर मंथ, जिसमें आपका वेज अलग नॉन वेज अलग होता है। वो जब बच्चा वहां पर जाता है जैसा जैसा वहां पर कहेगा उस हिसाब से आपको सारी चीजें मिल जाती है। जो मैं आपको फूडिंग का बताया कि ये मैंने आपको मैक्सिमम 4,500 बताया, एकदम मैक्सिमम। बच्चा जितना ज्यादा खर्च करेगा उतना भी 4,500 से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएगा खाने पीने में, ये आपका मैक्स अमाउंट बताया है। बाकी आपको 3,000 4,000 में भी अच्छा फूड आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये पैकेज कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो अच्छा पैकेज आपको अच्छे बजट में देखने को मिलता है ये कॉलेज, जिसकी वजह से आप एडमिशन के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन का प्रोसेस क्या है अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर आप एडमिशन के लिए देख रहे हैं तो तुरंत ही तुरंत आप कांटेक्ट करिए, क्योंकि मोर देन 14 लाख स्टूडेंट आपके पास आउट हुए हैं इस साल 2024 में, जैसे कि आपको मालूम होगा। तो हर कंट्री की आपको सीट इस साल फिल होते हुए दिखाई देगी बहुत ही जल्दी। तो अगर आप एडमिशन के लिए इस कॉलेज में देख रहे हैं, प्रोसीजर सिंपल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले तो हमको मैच करना है कि बच्चे का 12th में 1 साल का गैप हो सिर्फ, जैसे 2023 में दिया तो 2024 में एडमिशन होगा। अगर 2022 का पास आउट है बच्चा तो उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, बच्चे का ऑल ओवर 60% होना चाहिए 12th में, और बायो में सेपरेट 60% होना चाहिए, ठीक है। पीसीबी में टोटल 60% होना चाहिए और बायो में इंडिविजुअली 60% होना चाहिए, सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और जो मैंने आपको गैप का बताया वो, और एक और है आपका 10th 11th 12th सब एक सिंगल लाइन में होना चाहिए, कोई भी गैप उसमें भी देखने को नहीं मिलना चाहिए। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बांग्लादेश ने रखा हुआ है। अगर आप ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं और आपका बजट कहीं ना कहीं 30 से 32 लाख के आसपास है और आप बहुत अच्छा कॉलेज देख रहे हैं, तो आपके पास ये एक ऑप्शन आपके पास रहेगा, इसमें आप एडमिशन के लिए देख सकते हैं। प्रोसीजर सिंपल है, 10 से 15,000 रुपए आपको हमको पे करने हैं, जिसमें आपका हम एडमिशन लेटर कॉलेज से निकालते हैं, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स रहती हैं फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड हर एक चीज। उसके बाद आपको कॉलेज में जो भी अमाउंट होता है उसका फर्स्ट ईयर की फीस वो आपको पे करनी पड़ती है। 5 लाख 10 लाख इनिशियली पे कर सकते हैं, उसके बाद जब बच्चा वहां जाएगा तब आप पे कर लीजिए, कोई इशू नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 28.5 लाख इस कॉलेज की फीस है, जिसमें फर्स्ट ईयर की आपको 11 से 12 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, और जो रिमेनिंग आपका अमाउंट बच जाता है, अगर मैं बात करता हूँ 16-17 लाख, वो आपको अगले 4 साल में डिवाइड हो जाएगा इक्वली बैलेंस में। तो ये एक बांग्लादेश की चीज है कि वो फर्स्ट ईयर में ही आपसे 60 to 70% फीस आपसे ले लेता है। बस सिंपल सी चीज है। एडमिशन्स लेना चाह रहे हैं तो तुरंत के तुरंत कांटेक्ट करिए। कॉलिंग नंबर भी आपको देखने को मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर भी देखने को मिल जाएगा, देर मत करिए। और हाँ सॉरी, मैं आपको ट्रेवल के बारे में बताना भूल गया। ये कॉलेज आपका अगर मैं बात करता हूँ इस कॉलेज तक पहुंचना है तो ढाका एयरपोर्ट से ये कॉलेज आपको 220 किलोमीटर पे देखने को मिलेगा, जो कि अगर मैं टाइम की बात करता हूँ 4.5 घंटे आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफी दूर है। इससे बेस्ट ऑप्शन जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो है, आपको अगर आप किसी भी इंडिया के कोने में, तो आप
कोलकाता एयरपोर्ट जो है आपका वेस्ट बंगाल में, वहां पर आप आ जाइए। वहां से आने के बाद ये जो कॉलेज पड़ता है वो आपका 120 किलोमीटर पड़ता है वहां के बॉर्डर से। तो ये कॉलेज आपको वहां से बहुत पास पड़ेगा, 2 घंटे में आप इजिली बाई रोड भी जा सकते हैं, बाई ट्रेन भी जा सकते हैं, बाई जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप जा सकते हैं, इजीली इस कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। तो ये आपका ट्रेवलिंग भी हो गया और सारी चीजें मैंने इसकी डिटेल वाली बता दी है। अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करिए और हम आपका डिस्कशन कर देंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होकर तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।